तो गाइस जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर मेरे लेफ्ट में ईंख है और राइट में न्यार है, और सामने का व्यू देखो कितना मस्त है। गाइस वो भैंस देखो कितने मज़े से नहा रही है भाई पानी में बैठ के। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो भाई आज की लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने गाँव में, तो मैं आपको अपने कुछ खेत दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये दर्शन कर लो आप, ये हमारे गाँव की माड़ी है और अभी मैं जा रहा हूँ सामने खेतों की तरफ। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपने खेत। फिलहाल मैं पैदल जा रहा हूँ। और गाइस जब हम रास्ते में आ रहे थे ना भाई, बहुत तकड़ी बारिश पड़ी थी हमारे एरिया में, ठीक है, गांव की तरफ। और उधर मेरठ में बिल्कुल भी नहीं थी। पर एक बात है, जब बारिश पड़ती है ना तो भाई खेत और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि धूल जो होती है उनके ऊपर वो सारी धुल जाती है और पेड़ जो है और ग्रीन लगते हैं। तो देखो मैं अपने सामने का भी दिखाता हूँ, ये देखो लग रहा है ना मस्त। तो मैं आगे आपको कुछ सीन भी दिखाऊँगा। तो गाइस यही है गांव की शांति, ठीक है। मैं सड़क पर अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पर खेतों के रास्ते पे, और जो काम करने वाले हैं वो कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई बुग्गी पे जा रहा है, ठीक है। पर भाई इतनी शांति है ना खेतों पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है शहरों में और गाँव में। यहाँ थोड़ी सी शांति ज़्यादा मिल जाती है शहर के मुकाबले। बाकी सबकी अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही था, मैंने आपको बता दिया। पर भाई गाँव में जो शांति मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। अब मैं यहाँ खुले में सांस ले रहा हूँ ना भाई, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब बिल्कुल फ्रेश एयर है, कोई मतलब पोल्यूशन नहीं। गाइस वो भैंस देखो कितने मज़े से नहा रही है भाई पानी में बैठ के। ये बाग है हमारा बेसिकली एक गांव का, ठीक है। एक उधर साइड है और एक ये है। देखो बारिश आई थी ना, तो देखो ये सारे लेट गए। शहरों में क्या है गाइस, हम अपने लाइफस्टाइल में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने आप के लिए पर्सनल टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो शांति इतनी मिल नहीं पाती, और मन में काफ़ी सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, चाहे वो वर्क के लिए हो या कोई सी, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। नेचर में जितने जाओगे ना उतना मन रिलैक्स होगा और अच्छा लगता है। गाइस देखो ये जामुन का पेड़ है, ठीक है। और गाइस इस पर कितने सारे छोटे छोटे जामुन आ रहे हैं, देखो दिख रहे हैं ये रे। तो भाई जामुन के पेड़ भी बहुत है हमारे गांव में। तो गाइस जो मैं अब देख पा रहा हूँ ना अपनी आंखों से नेचर के सीन, भाई मैं मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो गाइस जो कुछ लोग शहर में रहते हैं ना और जिनके गांव नहीं है, तो भाई उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारा गांव है और हम शहर में भी रहते हैं, लेकिन आ जाना चाहिए। तो आप लोग भी अगर शहर में रहते हो और आपका गाँव है, तो भाई ज़रूर जाया करो। वहाँ पर सुकून मिलता है यार, खेतों पर जाओ घूमो, तो कम से कम माइंड तो रिलैक्स होगा इस बिजी लाइफ से। और गाइस ये देखो शीशम का कितना तकड़ा पेड़ है, ये कुछ टूट भी गया बारिश में। और गाइस देखो यहाँ बारिश पड़ी है ना, तो देखो कबूतर और टटीरी यहाँ पर कुछ इन्हें दिख रहा होगा, कुछ केचुआ या वो उसे अपने खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो गाइस जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर मेरे लेफ्ट में ईंख है और राइट में न्यार है, और सामने का व्यू देखो कितना मस्त है। और गाइस यहाँ ना अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आ रही है, ठीक है। कभी कोई से पक्षी की, कभी कोई सी चिड़िया की। भाई काफ़ी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है सुनने में। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपने खेतों के सामने, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले खेत में हमने क्या बो रखा है। तो देख सकते हो आप, ये यहाँ से लेकर और ये वाला पेड़ है ना शीशम का, इससे और साइड में, तो ये हमारा ईख का खेत है एक। तो गाइज मैं आपको पास से दिखा देता हूँ अपने ये वाले खेत। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये काला काला सा ये जो ढक्कन लग रहा है यहाँ पर, ये गाइज बेसिकली पाइपलाइन है, ठीक है। तो इस पाइपलाइन से हमने लगवाई हुई है, इससे पानी ये सप्लाई होता है, यानी कि ट्वेल है वहाँ से कनेक्ट है ये। और यहाँ से जब पानी हमें भरना हो ना खेत में, तो हम यहाँ से पानी को, इसे ढक्कन को खोल देते हैं। ये ढक्कन है ऊपर, ये खुल जाएगा और पानी आने लगेगा इसमें से, जिससे सारा खेत भर जाता है। तो ये बेसिकली ईख का खेत है। तो अभी देख सकते हो ये रहा गन्ना, यानी कि, तो आप देख सकते हो देखो ये बन रहा गन्ना, ये रहा। तो ये सारा हमारा ईख का खेत है, और कुछ खेत जो हैं वो आगे हैं। तो इस बारिश पड़ी है ना, तो भाई साहब रास्ता भी बिल्कुल पानी और कीचड़ से भर रहा है। तो अगर आपको ऐसी वॉक एंजॉय करनी है तो भाई गांव में ही मिलेगी। तो गाइस हमने ना अपने खेतों पर हल्दी भी बोई हुई है और शीशम के पेड़ भी हैं बहुत सारे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने दूसरे खेतों पर, और ये हमारे देवता हैं। और यहाँ से लेकर और वहाँ तक ये खेत हमारा है, और इससे दूसरा भी जो खेत है वो भी हमारा ही है। और ये जो आप शीशम देख रहे हो ना यहाँ इतनी सारी,
ये बताता हूँ मैं किसने लगाई है यहाँ पर। गाइस देवता महाराज पे हाथ जोड़ लेते हैं। ये रहे हमारी देवता, जय हो। गाइस आप देख सकते हो ये है न्यार। तो भाई बारिश आई थी ना, देखो सारा लेट गया ये भी, और पेड़ पौधे ना भी, ये घास भी बिल्कुल गीली हो रही है जहाँ मैं चल रहा हूँ। और ये कुछ सूखे पत्ते हैं शीशम के। दरअसल जब बारिश आई थी ना, ये देख सकते हो आप, वो टहनी टूट गई, वो वाली भी टूट गई थी, फिर इधर से हमें काटनी पड़ी थी, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से। गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको हल्दी जो हमने बोई हुई थी। ये है हल्दी, ये उसके पत्ते हैं। और अभी तो कुछ है नहीं, अभी ये तो नए नए लगे हुए हैं। एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हो। ये रहे, ये और ये और ये। और गाइस हमने ना डिवीज़न कर रखा है, जैसे कि इस वाले एरिया में तो हमने बो रखी है ईख, हाफ से थोड़ा सा कम इसमें बो रखा है हमने न्यार, ठीक है। ये बहुत बड़े साइज़ के हो चुके हैं और कुछ ये भी हैं छोटे छोटे, उधर हैं ये रहे। तो भाई काफ़ी सारे हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं लगा इन पर, हल्दी तो आई नहीं क्योंकि हल्दी नीचे आती है ना, इसीलिए। और गाइस 2 वो शीशम और एक ये वाली शीशम और एक वो, ठीक है। और ये लगाई पता है किसने थी? तो पापा ने बताया था कि पापा ने और उनके ताऊ जी ने मिलकर, वो जब छोटे थे ना पापा, तो जब गए थे लगाने खेत पर और जब लगाई थी ये। तो भाई काफ़ी साल पुरानी है ये, कम से भी कम मैं बताऊं अगर गैस कर पाऊं तो 25-30 साल से ज़्यादा। और उसके बाद दूसरा खेत जो है हमारा इससे अलग, वो ये है। इसमें भी हमने ईख ही बोई हुई है, देख सकते हो आप। ये अभी इतनी बड़ी हुई है, ये देखो, ठीक है। तो उस वाली शीशम से लेकर ये सारा और वहाँ तक, ये एक हमारे ये 2 खेत हैं और एक मैंने जो दिखाया था वो वहाँ पर है। और हमारे खेतों से व्यू कैसा आता है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, है ना मस्त। और गाइस आप जो खेत मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, इसमें भाई ये जो ईख है ये हमने ही बुआई थी, ठीक है। आज से 1-2 महीने पहले, 2 महीने शायद, ठीक है। तो भाई काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम। में व्लॉग चैनल था नहीं मेरा तो आपको दिखाता, पर अब जो भी हम करा करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। तो गाइस ये थे हमारे खेत जो आपने देखे, कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और भी हमारे खेत है वो गाँव के, जैसे ये इधर साइड है, तो वो दूसरे वाले खेत जो हैं वो गाँव के उधर वाली साइड है, तो मैं उधर आपको दूर से दिखा दूंगा। जब ये ईख बड़ी होती है ना, जो मैंने आपको छोटी दिखाई है, कुछ इस टाइप की होती है। ये तो अभी छोटी है, इससे भी बड़ी बड़ी हो जाती है ये। गाइस देखो ये है शीशम का पेड़, और इसे देखो, ये लौकी की या तोरी की कोई सी बेल है, इसने कैसे जकड़ा हुआ है, देखो भाई साहब, नीचे तक बिल्कुल कवर कर रखा है इसको। गाइस दोबारा फंस गया, अब रास्ते में वापस जा रहे हैं ना भाई, पानी पानी है, इधर से निकलना पड़ेगा, मर गए। और गाइस आजकल ना गांव जैसे पहले हुआ करते थे, अब पहले की तरह नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं है, गर्मी लग रही है तो ऐसे ही बैठे रहो भाई। अब एसी लगवा लो गांव में, पंखे लगवा लो, कूलर लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, ठीक है। और वाईफाई वगैरह की सुविधा भी नहीं थी पहले, अब तो सब सुविधा है भाई गाँव में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाँव में बसने में क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है। बस आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जो सुविधा आपको चाहिए वो आपने अपने घर में अवेलेबल कर पाओ। तो भाई गाँव से बेस्ट कुछ है ही नहीं, जो मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को तो मैंने एक सजेशन दिया है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। और भाई गांव के कुछ फ़ायदे ये भी हैं कि आप भैंस रखो, ठीक है, उसका दूध निकालो, उसको पियो तो वो प्योर मिलेगा, ठीक है। और आप अपने खेतों पे या अपने घर में सब्जी लगा सकते हो, ऑर्गेनिक, उन्हें खाद डालो गोबर का और उसे उगाओ सब्जियों को और खाओ मस्त, ठीक है। वो भी ऑर्गेनिक है, दवाइयों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। गाइस ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला पेड़ है आंवले का, इस पर छोटे छोटे आंवले आते हैं। अभी तो नहीं आ रहे क्योंकि अभी सीज़न नहीं आंवले का, बहुत सारे आंवले आते हैं इस पर। गाइस देखो वो पक्षी क्या कर रहा है इसके ऊपर, जामुन के पेड़ के ऊपर। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो घर दिख रहा है ना, वो सामने ये वाला, ये भी हमारा ही है। और इसके साइड में जो है वहाँ पर भी हमारे कुछ खेत हैं। तो गाइस आपको जो वो आम का पेड़ दिख रहा है ना उधर, उसके नीचे ट्यूबवेल है, तो चलते हैं वहाँ पर। मैंने सोचा आपको वहाँ दिखाई दूँ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं, देखो ये है आम का पेड़, ठीक है। और यहाँ पर एक कुत्ता हो बैठा और एक वो रहा उसके पीछे, ठीक है। यहाँ पर अमरूद का पेड़ है और ये देख सकते हो, ये रही 12 यानी कि ट्यूबवेल। और यहाँ पर इसका कमरा बनाया हुआ है अंदर से मोटर ऑन करने के लिए। और ये यहाँ पर इतना बड़ा गोल पत्थर रखा हुआ है, इसके नीचे शायद मोटर वगैरह का सिस्टम होगा कुछ, जो भी है। तो गाइस अब चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी मैंने आपको और मैं भी काफ़ी देर से घूम रहा हूँ। तो गाइस आ चुके हैं माड़ी के सामने, जय हो। तो अब सीधे जाना है हमें अपने घर की तरफ।
तो गाइज़ मैं वहाँ व्लॉग एंड करना भूल गया था, ठीक है, तो अब करना पड़ रहा है घर आके। तो कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।